पैंगोंग लेक गए थे, फिर हमें वहाँ से तुरंत वापस आना पड़ा। रीज़न ये था Hey guys, good morning. It's 6 AM in the morning and it's day 4. आज हम जाएंगे पैंगोंग। तो पैंगोंग जाने से पहले मैं आपको अपना रिजॉर्ट दिखाती हूँ। The resort where I'm staying is in the backyard of Shiok River और ये बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट है यार, आप एक बार ज़रूर आना और मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। This resort will give you a village kind of vibe, and if you are fond of bamboo huts, then ये आपके स्टे में 4 चांद लगा देगा। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, नुब्रा वैली फेमस है अपनी ग्रीनरी के लिए, डेजर्टियस माउंटेन के लिए और फ्रूट्स के लिए। तो इस रिजॉर्ट में आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। यही काम करने आए हम इतनी दूर, दिल्ली से लद्दाख। अरे इतना फ्रेश कहाँ से मिलता? ये भी बात सही है। कौन कहता है लद्दाख में ग्रीनरी नहीं है? कोई नहीं। So I am staying here at Nubra village. Nubra वर्ड जो एक तिब्बतियन डुमरा विलेज डुमरा वर्ड से आया है, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। तो इसका ये मतलब होता है वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर क्योंकि ये पूरी चारों तरफ ग्रीनरी है और पूरे लद्दाख में सिर्फ नुब्रा में ही आपको ग्रीनरी मिलेगी। मैं यहाँ पे 3000 मीटर के हाइट पे हूँ, जो कि लेह से कम हाइट है। Today's video is all about the route from Nubra Valley to Pangong River. So अगर आप मुझसे पूछेंगे कि नुब्रा वैली से पैंगोंग लेक तक जाने का कोई डायरेक्ट रूट है, तो इसका आंसर है yes. There are 2 direct routes which you can take. First is नुब्रा वैली से अगम, अगम से वारीला, वारीला से शक्ति, शक्ति से चांगला, चांगला से दुर्बुक, then तांगस्ते, then पैंगोंग सो. And the second route is Nubra Valley to Agam, Agam to Shiok village, then to Durbuk, Durbuk से तांगस्ते, तांगस्ते से पैंगोंग रिवर। तो ये जो पहला रूट है जो कि हमें वारीला पास से होकर गुज़रता है, ये रूट शियोक विलेज रूट के कंपैरेटिवली ज़्यादा लंबा होता है एंड इट गेट्स कनेक्टेड ऑन द कन्वेंशनल रोड फ्रॉम ले टू पैंगोंग रिवर एट शक्ति विलेज। इसका मतलब ये है कि आप नुब्रा वैली से वरीला पास होते हुए शक्ति विलेज जाएंगे और फिर वहाँ से आप लेक का एक मेजर पार्ट ट्रैवल करते हुए पैंगोंग रिवर रूट की ओर बढ़ेंगे, विच इंक्लूड्स द क्लाइंबिंग ऑफ द चांगला पास। और जो ये सेकेंड रूट है, ये रूट शियोक विलेज से होते हुए जाता है एंड दिस रूट इज़ हाईली रिकमेंडेड बिकॉज द रीजंस आर, एक तो रोड कंडीशन बहुत स्टेबल है, दूसरा लॉट्स ऑफ पीपल ट्रैवल ऑन दिस रूट
स्पेशली बिकॉज ये वारीला रूट से छोटा रूट है. दिस रूट विल सेव यू ए डे इन योर ओवरऑल लद्दाख प्लान. Sometimes the water in the Sheok River swells up and closes the road. So before planning for this route, ask at Agam village. आप इस वीडियो में साइड बाय साइड जो रिवर देख रहे हैं वो श्योक रिवर है. मैंने पैंगोंग तक का सफ़र श्योक विलेज से होते हुए किया है. अब इस ट्रिप को प्लान करने से पहले यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल्स यू शुड चूज़ बिफोर गोइंग ऑन दिस रूट. तो सेडान या फिर हैशबैक बिल्कुल अवॉइड करें, वो इस रूट के लिए प्रेफरेबल नहीं है. सेकेंड ऑप्शन इज़ हाई ग्राउंड क्लियरेंस SUVs 4x2. तो आप इसे ले सकते हैं. एंड फॉर 4x4 हाई ग्राउंड क्लियरेंस SUVs ये बेस्ट होता है इस ट्रिप के लिए. अब कुछ ट्रैवल टिप्स हो जाए. सो देयर आर फ्यू ट्रैवल टिप्स यू शुड कंसिडर. फर्स्ट इज़ हैव बफर डेज. स्टे वार्म एंड हाइड्रेटेड. कैरी ऑक्सीमीटर बिकॉज देयर इज अ चांसेस ऑफ ड्रॉपिंग ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड. कैरी एटलीस्ट 1 ऑक्सीजन सिलेंडर. कैरी BSNL SIM. You will find network of this SIM almost everywhere during this trip. And the last tip, start early, sleep early. क्योंकि नेक्स्ट डे हमेशा आपका बहुत हेक्टिक होगा. उसके बाद ही आप खूबसूरत नज़ारों से रूबरू हो पाएंगे. Now after completing 8 hours drive from Nubra, we have entered Pangong which is 275 km away from Nubra. अब साइड में बहुत ही सुंदर सा ब्लू वाटर रिवर देख रहे हैं. इतना खूबसूरत नज़ारा. ये पैंगोंग रिवर है. And do you know 1/4 of this beautiful lake is in India and the rest is in Tibet, where it is known as Sheonyak, which means black lake, काला तालाब. और बहुत सारी बॉलीवुड मूवी की शूटिंग भी इस लेक में हुई है. सफ़र बहुत अच्छा जा रहा था.
कि तभी हाय गाइस, सो कल हम लोग पैंगोंग लेक गए थे, फिर हमें वहाँ से तुरंत वापस आना पड़ा। रीज़न ये था कि हमारे कुछ फैमिली मेम्बर्स की तबीयत ख़राब हो गई थी। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक्यूट माउंटेन सिकनेस हो सकती है, पहली चीज़। दूसरी, हाई बीपी वाले यहाँ मत आएँ। और तीसरी, यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है, 40 तक भी जा सकता है। तो ऐसे केसेस में आपको तुरंत आर्मी हॉस्पिटल होता है बगल में, सिविल हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे आपको हेल्प सीक करना चाहिए। तो यहाँ पे आप अपनी रिस्क पे ही आइए, यहाँ पे बहुत हेल्थ इश्यूज होते हैं। बस यही था मेरा लद्दाख ब्लॉग। बाय। हम कई बार ना अफसोस करते रह जाते हैं कि काश ऐसा ना हुआ होता तो अच्छा होता। पर लाइफ की तो ना एक सिंपल सी फिलॉसफी है, जो होता है ना बहुत अच्छा होता है। इसी तरह मेरा ये खूबसूरत सा सफ़र बस 5 दिनों में ख़त्म हो गया। So this was the ending of my story of adventurous roller coaster yet beautiful journey in Ladakh. But this story is not ending here. This story is going to be continued for the winter Ladakh vlog. क्योंकि ये सफ़र अधूरा तो है, पर अभी भी बहुत सारे किस्से कहानियाँ सुनानी बाकी है। ये जगह कल्चर में, फूड में मेरी जगह से डिफरेंट तो है, पर बहुत अपना सा है। मानो कुछ छूट सा गया हो इस जगह में, जिसे लेने तो दोबारा वापस आना ही पड़ेगा। चंद्रास यार, लद्दाख की चाय मिल जाती तो मज़ा आ जाता। लद्दाख है और चाय नहीं पी, ऐसे कैसे? ये लो ग्रे चाय। सही है, अच्छी है।